सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे कि अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन क्या होती है। तो बेसिकली अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन कब लगती है? अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन तब लगती है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई केस है, उसको बहुत लंबी डेट मिल गई हो या फिर डेट मिल रही है बट वो आइटम रीच ना हो रहा हो कोर्ट में, तो वो डेट पे डेट पड़ती जा रही है बट कोई मैटर में अर्जेंसी है हमारे। अगर वो डेट पर्टिकुलरली निकल गई, जैसे मान लो कोई हमने किसी पर्टिकुलरली एग्ज़ाम पर्पस से हमने वो लगाई हुई है, रिट लगाई हुई है कि एग्ज़ाम देना है या कुछ ऐसा कुछ भी है, तो अगर वो एग्ज़ाम की डेट ही निकल जाएगी तो उस केस की कोई रेलेवेंसी नहीं रहेगी। तो उस अर्जेंसी में हमको अर्ली लिस्टिंग लगवानी पड़ती है ताकि हम अपना जो केस है उसको अर्ली डेट पे कोर्ट में ले जा सकें और हम अपनी जो भी सारी बातें हैं वो कोर्ट को बता सकें। तो दिस इज़ बेसिकली अबाउट अर्ली लिस्टिंग। तो अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन बनती कैसे है? अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन, अब आप किसी भी ऑफिस में जाओगे तो पर्टिकुलरली आपके पास फाइल होगी जिसकी अर्ली लिस्टिंग आपको बनानी होगी। तो उस फाइल के ऊपर केस नंबर, केस टाइप, नेम, ये सारा ईयर सब कुछ लिखा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि केस स्टेटस हाई कोर्ट की वेबसाइट पे कैसे चेक करते हैं, तो आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाना होगा, केस स्टेटस पे क्लिक करना होगा, जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है पार्टी नेम से सर्च करना है, उससे करें, एफआईआर डिटेल उससे करना है। बट जो बेसिक 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, केस टाइप, केस ईयर, फाइलिंग नंबर और केस नंबर, ये 4 चीज़ें आपके फाइल पे फ्रंट पेज पर ही लिखी होती हैं। वो चारों चीज़ें आप जैसे ही डालोगे तो मैंने आपको बताया था केस की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में फॉलो होता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है इसमें टाइप ऑफ केस, नंबर एंड ईयर ऑफ केस। इसमें वो सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। टाइटल मतलब केस का नाम, वो आएगा। थर्ड चीज़ आएगी डेट ऑफ फाइलिंग दी पिटीशन, उसमें आ जाएगा कि किस दिन पे ये पिटीशन फाइल हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको केस स्टेटस है ना, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो हमने XXX लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे सारा पार्टीज का नाम ही आएगा। तो डिटेल्स ऑफ एफआईआर, अब एफआईआर कहाँ रजिस्टर हुई है, कितनी तारीख को रजिस्टर हुई है और क्या नंबर है एफआईआर का, वो सारी चीज़ें शो होंगी। अब जो ये लिखा हुआ है मैटर शैल गो फॉर, तो ये जितनी भी सारी डिटेल्स है ना, ये सारी आपको केस स्टेटस में मिलेंगी, सारी की सारी, कि वो फ्रेश है, ऑर्डर्स पे है, इंट्रिम पे है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो जैसे कि ये मैटर फ्रेश पे था तो हमने फ्रेश लिखा है, और प्रेयर इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ, हम पिटिशनर की साइड से हैं तो हम किसके बिहाफ पे बोलेंगे? पिटिशनर की। अगर हम रिस्पॉन्डेंट की साइड से हैं तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट लिखेंगे। अब नेक्स्ट डेट इन द मैटर, नेक्स्ट डेट इन द मैटर, वहाँ पर जहाँ पर भी हम केस स्टेटस चेक करेंगे ना, तो नेक्स्ट डेट पता होगी, या तो वहाँ पे वो ब्लैंक होगा, कोई डेट नहीं लिखी होगी, या फिर वहाँ पे डेट लिखी होगी। अगर वो डेट लिखी हुई है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये नेक्स्ट डेट है, और अगर उस केस में कोई नेक्स्ट डेट नहीं शो कर रहा है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब 8th पॉइंट क्या कहता है? मैटर इज प्रेड टू बी लिस्टेड ऑन। इसका मतलब है कि हम कब चाहते हैं, कितनी तारीख को ये मैटर लिस्ट हो, तो उस डेट को हम, ये मतलब वो डेट हम मेंशन करेंगे कि हम चाहते हैं कि जैसे आज अगर मैंने अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगाई है कि तो मैं नेक्स्ट डे ही चाहता हूँ कि नेक्स्ट डे लिस्ट हो, या मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीक में लिस्ट हो, या जो भी डेट आप क्या कहते हैं आपको लगता है कि आपकी अर्जेंसी को देखते हुए कि उस डेट में मैटर लिस्ट होना चाहिए, तो वो डेट अपन मेंशन करेंगे। अर्जेंसी इन ब्रीफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अर्ली लिस्टिंग। अगर कोई अर्जेंसी नहीं होगी तो उस अर्ली लिस्टिंग का कोई सेंस ही नहीं है। इफ देयर इज एन अर्जेंसी तभी अर्ली लिस्टिंग लगाई जाती है। अब अर्जेंसी ऐसे ही नहीं लिखी जाती है, कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी फाइल में अर्जेंसी लिखी हुई है। अब जैसे कि कोई एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उसको कुछ टाइम हो गया है, वाइफ जो है वो कुछ कमाती नहीं है, उसकी मेंटेनेंस भी नहीं आ पा रही है, 2-3 साल निकल गए हैं, उसका लाइवलीहुड परेशान हो रहा है, वो उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, तो इस तरह की अर्जेंसी आ रही है एक, तो ये हम कोर्ट को बताएंगे कि जो आपने मेंटेनेंस के लिए अगर जस्ट इन केस एक ऑर्डर दिया हुआ है बट द हस्बैंड इज़ नॉट पेइंग द मेंटेनेंस, तो तब उस केस में हमारी ये अर्जेंसी है कि जो हमारा लाइवलीहुड है वो हम प्रॉपरली नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास खाने रहने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारा ये केस सुना जाए और इस केस पे कुछ प्रोनाउंसमेंट किया जाए या कुछ ऑर्डर दिया जाए या कुछ इंट्रीम अलाउड किया जाए। तो ये अर्जेंसी इन ब्रीफ होती है। ये आपको जब तक आप फाइल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगी अर्जेंसी इन ब्रीफ क्या है। और जस्ट इन केस अगर आपको तब भी नहीं समझ आती है तो आप अपने किसी सीनियर एडवोकेट या जो भी आपके सीनियर्स हैं आप उनसे पूछ लीजिए, लेकिन ये हमेशा सही लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूरी अर्जेंसी और जो ये अर्ली लिस्टिंग है ये पूरी इस अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक जज को नहीं लगेगा कि ये मैटर अर्जेंट है वो कभी भी अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि
एक अर्जेंसी ही होती है जो मैटर्स को अर्ली लिस्ट करा सकती है, और कोई भी चीज़ आपको अर्ली लिस्ट नहीं करा पाएगी। अब फुल सिग्नेचर ऑफ काउंसिल पार्टी, अब जो भी अपन अपने जो सीनियर एडवोकेट होंगे या अगर अपना खुद का केस है तो यहाँ पर अपने साइन आएंगे। और लास्ट में जो आता है, लास्ट में आएगा ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल, ये वेदर ही अलाउज और क्या कहता है डिनाइज। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, अगर वो अलाउ करता है तो वो इस एप्लीकेशन पे साइन कर देंगे, ऑनरेबल जो जज होंगे वो एप्लीकेशन पे साइन कर देंगे और डेट नीचे लिख देंगे अपने ऑर्डर के नीचे। लास्ट में 3 चीज़ें आएंगी, एडवोकेट फॉर द साइड ऑफ पिटिशनर और रिस्पॉन्डेंट, और डेट, जिस डेट को अपन ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अब ये एप्लीकेशन बन गई, नेक्स्ट डे जब अपन कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद ये एप्लीकेशन कहाँ दें, किसको दें? वेरी सिंपल, जिस कोर्ट में आपका केस लगा हुआ है आपको उस कोर्ट में जाना है, और उस कोर्ट में जाने के बाद देयर आर 2 ऑप्शन। इफ़ द जज हैज़ गिवन डिस्क्रिशन टू द रीडर, अगर जज ने अपना डिस्क्रिशन दे रखा है रीडर को कि आप अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन ले लीजिए, उसके बाद मैं देख लूँगा, अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ अर्जेंसी है तो मैं ये मैटर अलाउ कर दूँगा, तो आपको रीडर को देके आनी है। अगर जज बोलता है कि नहीं, मैं खुद एक एक करके अर्जेंसी एप्लीकेशन लूँगा और मैं एट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड करूँगा कि मेरे को ये अलाउ करनी है या नहीं करनी, तो आपको ये जज को देनी पड़ेंगी। और ये कब देनी होती हैं? जैसे ही कोर्ट स्टार्ट होता है, कोर्ट स्टार्ट होते ही जज के बैठते ही मेंशनिंग स्टार्ट होती है। केस स्टार्ट होने से पहले मेंशनिंग होती है। मेंशनिंग में क्या क्या होता है? मेंशनिंग में यू कैन आस्क फॉर एडजॉर्नमेंट, आप अर्ली लिस्टिंग के अप्लाई कर सकते हो। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो मेंशनिंग में होती हैं कि अगर आपको कोई अपना मैटर एडजॉर्न कराना है 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि आपको अगली तारीख चाहिए पर्टिकुलरली, और अर्ली लिस्टिंग ये जो मैंने आपको बताया है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में, मेंशनिंग के टाइम में, आप अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन लेकर के जज के पास और उस कोर्ट रूम में जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एन अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन, की अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, वो कहाँ पे दिए जाती है और उसका बाद में क्या रिलीफ मिलता है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन? अर्जेंसी। कुछ भी करें, कैसे भी करें, बट हमेशा अर्जेंसी प्रॉपरली फाइल पढ़कर ही बनाएं।